प्रसंग चल रहा है। राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा का अधिकारी कौन? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के बीच में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। सब महाभागवतों के बीच में अखंड बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ 12 महाभागवतों में से एक भीष्म जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये यदुकुलभूषण पुरुषंग भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ पूजा के अधिकारी हैं। समस्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, स्नातक ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, सबने स्वीकार किया कि जो भीष्म जी कह रहे हैं ये परम पावन बात है, क्योंकि यही सबके आधार हैं। उत्पत्ति, पालन, लय इन्हीं से होता है। इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही हो। एक सम्मत हो गए। सहदेव जी ने भीष्म जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दी गई पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। ये भगवान का निजी पार्षद है। निजी शब्द उसी के आगे लगता है जिसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। निजी से अगर कह दिया जाए कि थप्पड़ मारो यहां, तो 1 सेकंड विचार नहीं करेगा, तत्काल थप्पड़ मार देगा। तुमने गलती की, तुम्हें दंड मिलेगा, स्वीकार है। मतलब कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो ये निजी पार्षद है। 3 जन्म तक भगवान के साथ द्वेष लीला करने का इनको आदेश मिला है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र है ये जय विजय भगवान के निज पार्षद। निज पार्षद एक बहुत बड़ी पदवी होती, उसमें बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता। आज्ञा, बस आज्ञा, जैसा कराना चाहो, जैसे यंत्र है उसे जैसा चलाना चाहो, यंत्रवत। कोई अपना मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा। हम प्रभु आपके दास हैं, आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपको कैसे पीट सकते हैं? ये निज जन का लक्षण नहीं। हम रही नहीं गया है, आप ही आप हैं। जैसे हमारा मन हुआ है, मान लिया, अब क्या इसमें फर्क पड़ा? ऐसे ही जो निज है वो इस तरह का होता है। उचित अनुचित, लाभ हानि, ये सब उसके चिंतन। बस अब जो ही कहें करें हम सोई, आपकी आज्ञा ही, बस कोई विचार नहीं। अगर प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हें हमारे साथ द्वेष लीला करनी है, तो तीनों जन्म में कहीं भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंत, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के सामने सम्माननीय या प्रिय बोला हो। सदैव द्वेष की बात की, कड़वे ही बात की। अंतिम समय तक रावण यही बोल रहा है, कहां राम रन हतोपचारी, कहां राम है, ललकार करके उनको परास्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप, कहां तेरा भगवान हरि है, खंभ में मारा घोषा खंभ। द्वेष की लीला का आदेश है तो रंच भर भी बाहरी कहीं भी एक शब्द में भी प्रियता नहीं दिखाई। सामने और अंतर में तो जान ही रहे हैं कि मेरे प्रीतम है, अंतर में कोई फर्क नहीं। अब ये द्वेष लीला कर रहा तो खड़ा हुआ और भीष्म जी से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जहां श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन पधारे हैं, उनकी पूजा अग्र ना करवा करके इस कृष्ण की अग्र पूजा करवा रहे हो। ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है? क्योंकि महाराज ययाति ने बड़े पुत्र यदु से जब आयु मांगी तो उन्होंने कहा, मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माता के साथ करोगे, इसलिए धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कह दिया था, फिर तुम राज्य के अधिकारी नहीं। शिशुपाल ने कहा, जब राज्य के अधिकारी नहीं तो अग्र पूजा का अधिकार। ये कोई आचार्य है? ये कोई स्नातक ब्राह्मण है? ये ब्रह्म ऋषि है? इसकी अग्र पूजा? ऐसे कटुवचन, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भीमसेन खड़े हुए, दांत पीसते हुए,
और कहा तुझे अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। अभी तक तो क्षमा करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की निंदा करने वाला हमारे सामने जीवित बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मर्यादा है, गुरु और इष्ट की निंदा हो रही हो तो या तो कान में अंगुली डाल के वहां से तुरंत निकल जाए, उन्हें उसकी जबान बंद कर दे। उचित यही है कि कान में अंगुली डाले, राधा राधा निकल। इष्ट गुरु की निंदा सुनने से सब सुकृत नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भजन के प्रति अरुचि हो जाती है। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय की सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले को। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। उचित यही है कि कानों में अंगुली डाले, एक शब्द सुनाई न दे और उस सभा से चला जाए जहां हरि गुरु संत निंदा हो रही हो। जब भीष्म जी ने देखा कि भीम महापराक्रमी है, तो राजसूय यज्ञ में बड़ा विघ्न पड़ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, तो रोक लिया। जैसे बाढ़ में नदियां सब समुद्र में जाती हैं, पर समुद्र अपनी तटभूमि को नहीं तोड़ता है, गंभीर रहता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। भीम को इशारा किया, बैठ जाओ। भीष्म जी ने भीम से कहा, तुम इसे नहीं मार सकते हो, बल पराक्रम के द्वारा ये नहीं मारा जा सकता। भीमसेन ये भगवान का तेज अंश है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, और ये सिर्फ भगवान ही से समेट सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए तुम चाहे जितने पराक्रमी हो, शिशुपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान का तेज है और कोई दूसरा नहीं, भगवत पार्षद है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भगवान अपने तेज को समेटना चाहते हैं, तभी ये इसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि आ गई है और ये भगवान को कटुवचन बोल रहा है। शिशुपाल ने कहा, भीष्म तुम्हें स्तुति करने का स्वभाव हो गया है, तो तुम कृष्ण की स्तुति क्यों करते हो? स्तुति करना है तो इस राजसूय यज्ञ में एक से एक महापुरुष पधारे, स्तुति करो। बस हम तो फिर दोबारा कहते हैं कि सब सभासद सुन लें, भीष्म की बुद्धि खराब हो गई है, ये ठिकाने में नहीं है। तुम तो भीष्म अब एकांतवास करो, सभा लायक नहीं रह गए हो। शिशुपाल का वचन सुन करके भीष्म जी को बार बार ये लगता है, अब क्या करें, इसको कैसे समझाएं। शिशुपाल ने कहा, हम राजा लोग तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं भीष्म, इसीलिए तुम नहीं तो सुनो, हमारे पक्ष के जितने राजा हैं सब खड़े हो जाओ, इसका गला घोट के मार देते हैं भीष्म का, ये बहुत स्तुति करता है। भीष्म जी ने कहा, हम तुम्हारे राजाओं के द्वारा जीवन दान दे करके जीने वालों में से नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो जो भी श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भरी सब करोड़ों ऋषि महात्मा वीर राजा सब बैठे हुए, राजसूय यज्ञ है, मैं सब के ऊपर माथे पे पैर रखता हूं। भीष्म जी ने, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, श्री कृष्ण को लघु भाव से देखता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, माथे पे पैर रखने का मतलब है ऐलान करता हूं, चाहे एक साथ सब लड़। भीष्म जी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, भगवान परशुराम जी के शिष्य, भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, समस्त विद्याओं में पारंगत है। तुम लोग अगर साहस और शक्ति का तुम दर्शन कराना चाहते हो तो देखो मेरे साहस और शक्ति को, सबके माथे पर पाव है, अब जिसको जो कुछ करना है कर लो। और यदि ऐसा समझते हो कि मेरे से नहीं तो महाबाहु श्री कृष्ण से पूरा त्रिलोक एक तरफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा में विराजमान है, खड़े हो जाओ जिसको युद्ध करना हो। भीष्म की बात सुनते ही शिशुपाल खड़ा हो गया और कहा, तुम तो बूढ़े हो, तुमसे नहीं लड़ेंगे, इस कृष्ण से लड़ेंगे। ऐ कृष्ण, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। अगाध गंभीर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ अपने परिकर के साथ, मानो जैसे टूट पड़े कोई बाज, ऐसे आगे बढ़ रहा है।
पांडवजन खड़े हो गए। भगवान ने सब राजाओं से शांत शांत बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भूमि पालो, तुम्हें नाराज होने की बात नहीं है। ये हमारी बुआ का लड़का है, कोई और नहीं है, पर इसका स्वभाव मलिन है, इसलिए द्वेष कर रहा है। और हमने इसको कई बार अपराध क्षमा किए हैं। पीछे भी इसने प्राग ज्योतिषपुर में जब हम गए थे तो इसने पीछे से आके द्वारिका में आग लगवा दी थी। उस बात को भी मैं क्षमा किया। एक बार रयुक्तक पर्वत पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे। इसने सब सेवकों को मार करके बड़े बड़े सभापतियों को बंदी बना लिया था। उस समय भी हमने क्षमा किया था। बहुत बारी हमारे पिता वसुदेव जी का भी अपराध किया है, हमने क्षमा किया है, क्योंकि मेरी बुआ ने कह दिया था कि इसके अपराध को क्षमा करना। तो मैंने कहा था कि 100 अपराध तक इसको हम कोई दंड नहीं देंगे। अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है। तुम सब राजा देखो, कोई दोष मत देना। ये न जाने कितने अपराध कर चुका है, पर मैं इसे क्षमा करता रहा। अब ये अभद्र व्यवहार इसका सहने योग्य नहीं है और इसके अपराध पूरे हो चुके हैं। आज मैं इस अहंकारी को इसके बल और इसकी वीरता का अनुभव कराता हूं कि ये क्या है। सब राजा शांत होकर के बैठे हुए हैं। शिशुपाल को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे पावन राजसु यज्ञ में कलह मचा रहा है। शिशुपाल बड़ा खिलखिला के हंसा। हाँ, बल नहीं है ना तो बातों की चतुरता से सब राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हो। कृष्ण, तुम्हें पता है मैंने रुक्मिणी को चाहा था और दूल्हा बन करके ब्याह करने गया था, पर तुम बल विक्रम तो है नहीं तो हरण करके ले गए। अब बेचारे को कितना कल है, कोई दूल्हा बन करके जाए, नगर में स्वागत हो, दुल्हन कोई और ले जाए, फिर वापस खाली आवे। कह रहा है मेरे हृदय में वो जलन आज तक है। कृष्ण, तुम्हें ये सभा को बोले कि मैं बुआ के कारण क्षमा करता रहा, मत क्षमा कर। तेरे में जितना बल हो, मैं कहता हूं बल का प्रयोग करके दिखा। शिशुपाल बोलता गया। भगवान शांत रहे। इसके बाद सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजारों सूर्यों जैसी कांत और भारी घरघराहट के साथ सुदर्शन चक्र की ऐसी महिमा है कि अगर एक को मारना है तो 100 अरे वाला, हजारों को मारना है तो सहस्त्र अरे वाला, अगर करोड़ों अरबों को मारना है तो अनंत अरे वाला प्रकाश। आज तक सुदर्शन का कोई जोड़ नहीं। भगवान का दिव्य अस्त्र है। भगवान के कर कमल पर नृत्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महिपालो, ऋषि मुनियों सब सुनो, अभी तक इसका अपराध क्षमा करते रहे पर अब नहीं। और शिशुपाल, ले बहुत वीर बनता है, संभाल मेरे इस चक्र को। और भगवान ने जो सुदर्शन चक्र है शिशुपाल की वध करने के लिए आज्ञा की। भयंकर गर्जना करते हुए शिशुपाल की गर्दन को उतार लिया सुदर्शन चक्र ने। सब राजाओं ने देखा कि उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके और भगवान में ही लीन हो गया। अब वो अपने निज स्वरूप पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल का तेज भगवान में लीन हो गया, और जबकि भगवान को गालियां दे रहा था। दोनों भाव से उसको भगवत प्राप्ति निश्चित होनी ही थी। एक तो भगवान का पार्षद, और दूसरी बात भगवान के सिवा और कुछ चिंतन ही नहीं करता था। उसको इतना द्वेष था कि केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा है कि किसी भी भाव से सही, यदि आप भगवान का निरंतर चिंतन करोगे तो वृत्तियां ब्रह्म में जुड़ती हैं। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति होने के कारण आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। जैसे कंस भय से हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करता था। किसी भी भाव से, रिश्ते नाते सुहृद, कैसे भी भाव से भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ दी जाए उसका परम मंगल होता है।
उस समय सारी पृथ्वी कांप गई। सब राजा लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का उस दिव्य तेज सुदर्शन का दर्शन करके सबके हृदय में भय उपस्थित हो गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने लगे और सब भगवान को प्रणाम किया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि इस शिशुपाल का बड़े सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार किया जाए, क्योंकि बुआ का ही तो लड़का है। जैसे युधिष्ठिर आदि ऐसे वो भी भगवान की बुआ के ही तो लड़के हैं, तो भाई भाई जैसा व्यवहार। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने सब भूमिपालों को शांत होने की प्रार्थना की और शिशुपाल के पुत्र को सब राजाओं के बीच में वहां का राजा घोषित किया जहां शिशुपाल राजा था। महातेजस्वी युधिष्ठिर जब देखा कि अब कोई विघ्न नहीं, तो राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्वाहा स्वाहा ध्वनि गूंज रही है और सबको भगवत बुद्धि से पूजन किया जा रहा है। उस यज्ञ में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ और पेय पदार्थ, बड़े बड़े सरोवर दही के, घी के, दूध के हैं। कुंड नहीं, बाहर जैसे झील भरी ऐसे दूध, ऐसे दही। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। और भोजन करने वाले ब्राह्मणों की जब 1 लाख संख्या पूरी हो जाती है तब एक शंख बजता है। ऐसा सैकड़ों बार रोज शंख बजता है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 1 लाख ब्राह्मण संत भोजन किए तो एक बार शंख, और ऐसा शंख कई बार दिन में बजता है। बस वहां यही सुनाई दे रहा है, ये पदार्थ परोसो, ये दान करो, ये दान करो, जय हो, ऐसी गूंजे हो रही। पर्वतों के समान वहां मिठाइयों के ढेर लगे, लड्डू, जलेबी, ऐसे खूब ढेर। कितने ही कुंड बड़े बड़े सुंदर रसों के भरे हुए हैं। शास्त्रों के ब्राह्मण जो ज्ञाता है, ऋषिजन, लाखों लाखों लोगों को बैठाल कर प्रभु की कथाएं सुना रहे हैं। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव, विद्याधर, ये सब विराजमान है महाराज पांडुनंदन युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में। वहां हर समय कोई भी आवे, जो मांगे वही मिलेगा। वस्त्र, घर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन, आभूषण, रत्न, गौएं, जो चाहे। युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में खुला था, तुम्हें क्या चाहिए, अमुक चाहिए, दे दो, ऐसा। जितने ब्राह्मण आए हुए थे, ब्रह्म ऋषि आए हुए थे, दक्षिणा में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि द्वारिका से अपार धनराशि आई थी, भगवान श्री कृष्ण लाए। और चारों दिशाओं से चारों भाइयों ने विजय प्राप्त करके बहुत सी धनराशि, और स्वयं जो महामायावी मायासुर है, ऐसी सभा की रचना की थी जहां दिव्य रत्न विराजमान थे, कोई कमी नहीं थी। अक्षय भंडार भगवान जहां है। व्यास जी, धौम्याचार्य, नारद जी, सुमंत जी, जैमिनी जी, पैल जी, वैशंपायन जी, याज्ञवल्क्य जी, कठ जी, महातेजस्वी कलाप जी, दिव्य ऋषियों के द्वारा राजसूय यज्ञ संपादन हो रहा है। पूरा यज्ञ हुआ सांगोपांग। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आपके प्रताप से दुर्लभ बात हुई, सब कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण चंद्रजू, आपके प्रताप से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, राजसूय यज्ञ हुई। यज्ञ समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण, देव देवेश्वर बलराम जी और भीष्म आदि का पांडवों ने पूजन किया। फिर विधि पूर्वक जो यज्ञ पूर्ण होने पर अवभृत स्नान होता है, भगवान की उपस्थिति में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित अवभृत स्नान किया। बड़ा पावन यज्ञ की पूर्णता का ये विधान है। सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ, यज्ञ हो गई, यज्ञ का अवभृत स्नान हो गया। अब बड़े बड़े राजा लोग महाराज युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर बोले कि आज्ञा हो तो हम सब अपने अपने राज्यों को जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से आपके राजसूय यज्ञ में अब वहाँ
प्रजा की व्यवस्था करना भी है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम के कारण यद्यपि जाना शब्द तो अच्छा नहीं लगता है, पर आप लोगों का भला हो, आप लोग अपनी प्रजा का पालन करें, जब कभी कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो आज्ञा करें, आप प्रसन्नता पूर्वक पधारें। ऐसे सब, किसी को भीम जी छोड़ने जा रहे हैं, किसी को नकुल जी, किसी को सहदेव जी, किसी को अर्जुन जी, ऐसे बड़े राजाओं के समुदायों को विदा किया गया। इसी तरह बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी महाराज युधिष्ठिर ने संतुष्ट करके उनको विदा किया। धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु की तरफ देखा, वो मानो वो भी ऐसा भाव से करे कि अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। तो उनका, हे गोविंद, आपकी कृपा से कोई कार्य दुर्लभ नहीं, पर आप जिस भाव में हैं कि आप जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल रहे हैं। आप हमारे प्राण हैं, हे गोविंद, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं, परंतु आपकी रुचि ही हमारा जीवन है। आप द्वारिकापुरी जाना भी चाह रहे हैं तो अवश्य जाइए, पर ये याद रखिएगा कि आप हमारे जीवन हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये भक्त का हृदय होता है। आप हमारा जीवन हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण कुंती जी से, द्रौपदी जी से, सुभद्रा जी से मिले और उनसे आज्ञा लेकर के द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान किया। जब प्रभु द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर गए तो ये दुर्योधन, शकुनी आदि जितने थे, ये सब वहीं अभी विराजमान थे। ये तो घर के सदस्य हैं। दूसरे दिन प्रातःकालीन ही शकुनी और दुर्योधन आदि ने विचार किया कि मायासुर ने जो सभा बनाई है, इसका पूरा निरीक्षण करना चाहिए, देखें क्या हम भी ऐसी सभा बनवा पाएंगे। इस उद्देश्य से बैठे, तो कई बार उसमें थे, पर पूरा निरीक्षण नहीं किया था। उस सभा भवन में शकुन से धीरे धीरे कहा कि एक एक चीज निरीक्षण करते रहिए, अगर हो सकेगा तो ऐसी सभा हम भी बनवाएंगे। बहुत जल रहा था ये सब वैभव देख करके। अब वो आज तक कभी ऐसी सभा नहीं देखी थी जैसी मायासुर ने सभा बनाई थी। सभा भवन में पांडवजन विराजमान थे और भी राजाजन विराजमान थे। जो भी मित्र राजा बहुत नजदीकी थे वो नहीं गए हुए थे। अब वहां ऐसी मायामयी रचना थी कि स्थल है पर बिल्कुल नील रंग का जल भरा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसने अपने कपड़े समेट लिए। जो ही कपड़े समेटे आगे गए तो जल है नहीं, तो फिर कपड़े नीचे कर लिए। तो सब सभासद और पांडव खूब हंसे। वो कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वो भी बड़ा पराक्रमी यशस्वी है। वहां से लौट आया कि यहां कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ आया तो एकदम पुष्करणी बनी हुई है गहरे जल की, एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल थल है। तो आराम से चला, झम से गिर गया पानी में। जहां बिल्कुल जल भरा हुआ है, लग रहा है बिल्कुल स्थल है, भूमि है, तो आराम से जा रहा था, वो गिर गया, जल में गिरा। फिर सब ताली बजा के ठहाका मार करके हंसे। बहुत ही शर्मिंदा हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत नए वस्त्र दिए, आप वस्त्र धारण कीजिए। पर भीम का ठहाका बंद नहीं हुआ। दुर्योधन देख रहा है। ये कभी यहां इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अंधे के, ऐसा असभ्य बर्ताव पांडवों के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे ऐसे कहने में आता है कि द्रौपदी जी ने कहा कि अंधों के अंधा, ऐसा नहीं। अमर्यादित शब्द पांडवों के मुख से नहीं निकल सकता, ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा। ये भगवान व्यास देव जी के द्वारा रचित संस्कृत से एक भी शब्द समाधि से अलग नहीं है। भगवान गणेश जी लिखते जा रहे हैं और समाधि में डूबे हुए भगवान व्यास देव जी। अच्छा, ये तो उपस्थित ही थे ना, इन्हीं से तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी पूरा ज्ञान तो है। वैसे ही समस्त शास्त्रों की ज्ञाता भगवान के अवतार फिर इस लीला में तो थे ना। एक भी शब्द, असभ्य शब्द नहीं बोले,
पांडवजन। जैसा है कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने कहा अंधे के अंधा ही पैदा हो, असभ्य थोड़ी है द्रौपदी, ऐसा नहीं। पांडवों से एक भी शब्द असभ्य नहीं निकल सकता। अब वो आगे बढ़े, फिर देखा कि बहुत सुंदर जलाशय है, फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि थल हो हम कपड़ा समेट ले, तो फिर वापस तो भीम फिर ठाका मार के हंसे, डर लगने लगा उसको चलने में। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील और अहंकारी स्वभाव का, वो उपहास हंसना ही बहुत उसको जलन हो रही थी। अब अपने चेहरे के भाव को छुपा करके देखा कि चलो इस दरवाजे से निकल जाते हैं। वो ऐसी माया से रचा हुआ कि लग रहा है खुला दरवाजा है और दीवार है, और जाकर खोपड़ियां भर गई उसके दीवार में। हो फिर भयभीत हो गया तो दूसरी जगह दरवाजा दिखाई दिया जो खुला हुआ है, पर ऐसा आभास हो रहा है कि वो बंद है। तो दरवाजा खोलने के लिए ऐसे जो ही तो जाके सामने गिर गया, क्योंकि खुला हुआ दरवाजा है। फिर हंसी हुई। अब शकुनी की तरफ देखकर, कोई पांडवों की तरफ देखकर मानो आग लग गई हो उसको, इतना अपमान। शकुन से कहा आप देखने लायक सवाल है, चुपचाप चलो, क्योंकि पता नहीं कहां क्या हो जाए, और सब हंसी उड़ा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हृदय से लगाया दुर्योधन को और कहा ये मायासुर की रची हुई सभा है, आप इसमें संकोच मत कीजिए, इसमें ऐसा ही भ्रम हो जाता है। और बड़ी सांत्वना दी। उसका हृदय जल गया, पाप पूर्ण विचार उदय हुए, और उसने मन ही मन निश्चय किया कि तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। तुमने हंसी की है, हमारी मजाक किया है, मैं तुम्हें जीने लायक नहीं रखूंगा। है महाबली है, कोई साधारण योद्धा नहीं है, बलराम जी का चेला है, गदा युद्ध में पारंगत है। इतना उसको चिंता हुई कि रंग पीला पड़ने लगा, भारी चिंता, पागल सा हो गया। शकुन से कहने लगा मामा मुझे बचाओ, नहीं मैं मर जाऊंगा। एक ही रास्ता दिखाई देता है, आत्महत्या, दूसरा नहीं, ईर्ष्या। मैं इतनी चिंताओं से घिर गया हूं और चिंताओं से निपटने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्वेत वाहन गांडीव धनुषधारी अर्जुन और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, महाबलशाली भीम गदाधारी, ये सब राजसूय यज्ञ, ये सभा, ये मुझे जीने नहीं देगी। मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, पक्का निश्चय है, नहीं कोई रास्ता चुनो। शिशुपाल मारा गया, सबके देखते देखते कोई कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर को वो वैभव प्राप्त हुआ है जो इंद्र के पास भी नहीं है। मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या बढ़ गई है कि मैं इस आग से जल जाऊंगा। अगर मामा तुम मुझे बचा नहीं सके तो अब हमारा हस्तिनापुर जाके एक ही काम होगा, या तुम अपने शरीर को जला लेंगे, या विष खा लेंगे, या डूब करके मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। अरे कौन मेरे जैसा शक्तिशाली पुरुष होगा कि इतना बल और इतना विक्रम होते हुए अपने दुश्मनों की इतनी बढ़ती देख सके? किसने दुश्मन माना है? स्वयं ही मान रहा है। इनकी राजलक्ष्मी युद्ध में हड़प ली जाए, ऐसी तो असंभव है बात। अब कोई उपाय बताओ। मेरा उपहास हुआ है सभा में, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, या तो तुम मुझे सादर आज्ञा कीजिए तो मैं आत्महत्या कर लूं। बोले तुम चिंता मत करो, तुम पहले एक बार हस्तिनापुर चलो, श्री कृष्ण सब देवता असुर मिलकर के भी, जहां श्री कृष्ण है वहां कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मुझे विचार करना पड़ेगा कि जहां श्री कृष्ण उपस्थित ना हो फिर इनको परास्त किया जाए। अगर युद्ध के लिए तुम ऐलान करोगे तो तत्काल आ जाएंगे श्री कृष्ण। अब हम इस पर विचार करेंगे। एक गांडीव धनुषधारी अर्जुन अगर गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा ली तो कोई जीत नहीं सकता, तो इनका गांडीव भी जहां काम ना आवे, मुझे ऐसी युक्ति सोचनी पड़ेगी। भीम की गदा भी जहां काम ना आवे, मुझे ऐसी युक्ति सोचनी पड़ेगी, नहीं तुम जीत नहीं पाओगे। और ऐसी युक्ति निकालूंगा कि सभा इंद्रप्रस्थ और मैं पांचों पांडव अस्त्र सहित तुम्हारे गुलाम हो जाए, तुम मरने की बात छोड़ दो। दुर्योधन ने कहा
क्या विचार तुमने किया है? शकुनी बोला कि अस्त्र विद्या में तो निपुण है, लेकिन ये अक्ष विद्या में निपुण नहीं, पासे डालने में निपुण नहीं, और संपूर्ण विश्व में मेरे जैसा सिद्धहस्त पासे डालने वाला कोई नहीं। कपट विद्या में प्रवीण, द्वित विद्या में प्रवीण, पासा जैसा चाहूंगा वैसा ही पड़ेगा। बस एक उपाय है, तुम महाराज धृतराष्ट्र को राजी करो, ऐलान करो कि पांडव द्वित क्रीड़ा में पधारे। पर महाराज धृतराष्ट्र भी समझ न पावे कि हमारा उद्देश्य क्या है। बस ये कहो कि अब हम अपने भाइयों के साथ द्वित क्रीड़ा खेलना चाहते हैं, मेरा पासा वैसे ही गिरेगा जैसा मैं चाहूंगा, बिल्कुल तुम संशय मत करना, केवल तुम अपने पिता को तैयार करो। दुर्योधन ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं महाराज धृतराष्ट्र से इस विषय में बात करूं, आप ही बात करो। शकुनी गया, महाराज की जय हो, सिंहासन पर बैठे हैं, प्रज्ञा चक्षु, आंखें प्रगट में है नहीं। कौन? शकुनी आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज, महाराज आपको तो पता नहीं है, दुर्योधन पीला पड़ रहा है, बहुत पतला हो गया है, बड़ी दयनीय दशा है, और उसका मनोभाव समझकर मुझे लगता है वो आत्महत्या करना चाहता है। महाराज कांप गए। धृतराष्ट्र बहुत प्यार करते थे दुर्योधन से। महाराज आप पता तो लगाइए कि ऐसा दुर्योधन को क्यों, क्या हो रहा है। दुर्योधन को बुलाया, गले से लगाया, बेटा मैंने ऐसा सुना कि तुम्हारा शरीर पीला पड़ रहा है, तुम कष्ट में हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये शकुनी कहता है तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुम बहुत शोकित हो, तुम कुछ करना चाहते हो। पिता का एक कथन सुन करके अपने क्रोध को छुपाते हुए उत्तर दिया कि मैं महाराज युधिष्ठिर के वैभव को देखकर, सभा को देख करके, उनकी यश कीर्ति देख करके, राजाओं का नमन देख करके मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरी कांति नष्ट हो रही है, मेरा विचार शिथिल हो रहा है, अब मैं उनके आगे नहीं जी सकता। मैं उनकी बढ़ती देख करके जीना नहीं चाहता। मैं युधिष्ठिर की लक्ष्मी देख करके जल रहा हूं। 88,000 स्नातकों का रोज भरण पोषण वहां होता है युधिष्ठिर के यहां। प्रत्येक की सेवा में 30-30 सेवक लगे हुए हैं, एक एक ऋषि की सेवा में। महाराज 10,000 लोग वहां रोज भोजन पा रहे हैं, दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं। ये अनंत धनराशि, अनंत वैभव देख करके मैं कैसे जीवित रहूं? शकुनी ने कहा वही बात कहो जो हमने तुमसे कहा, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं। बोले महाराज मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हम शांत और सुखी हो सकते हैं। मामा जी द्वित क्रीड़ा में बहुत विशेषज्ञ हैं, और आपकी आज्ञा हो जाएगी तो युधिष्ठिर कभी टालेंगे नहीं। उनको बुलाओ, द्वित क्रीड़ा के लिए उनको बुलाओ, और द्वित क्रीड़ा के उद्देश्य का जो हमारे हृदय में जलन हो रही है वो सफल हो जाएगी। उद्देश्य है कि वो पधारें और हमसे खेलें। छल विद्या का युधिष्ठिर को बोध ही नहीं है, वो कभी पासे खेले ही नहीं है। तो जब हम लोग खेलेंगे तो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे तो हमारी जलन शांत हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं राज्य लक्ष्मी का अपहरण पासे के द्वारा करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे विदुर जी मेरे महामंत्री हैं, और बिना मंत्री के आदेश के कोई कार्य नहीं होता राजा का, और वो कभी ऐसा आदेश कर सकते हैं कि पांडवों के साथ जुआ खेलो। दुर्योधन जी ने कहा हाँ तो ठीक है, विदुर जी के साथ रहिए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, आपको विदुर ही प्यारे हैं, ठीक है आप अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं प्राण त्याग, मरिष्येहम असंशयम, मैं मरूंगा निश्चित। अरे नहीं नहीं बेटा, यही मोह, अगर कह देते मर जाओ तो मरता थोड़ी, वो नहीं मरता, पर वो होता है। आप विदुर जी के साथ रहिए, अब तो मेरा प्रयोजन ही क्या है आपसे, और आपका प्रयोजन मेरे से क्या है? जब ऐसा कहा तो महाराज धृतराष्ट्र बहुत गंभीर हो गए।
कहा अच्छा तो ठीक है, सुनो एक बात गुप्त रखो, दिव्य सभा का तैयार करो जिसमें बैठकर जुआ अलग से खेला जाए। सेवकों को आदेश किया, हजारों स्वर्ण जटित रत्नों से खंभे तैयार किए गए, सभा भवन का निर्माण हुआ। जब सभा भवन का बहुत शीघ्र निर्माण हो गया तब सूचना हुई महाराज सभा भवन तैयार है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के पास दूत भेजा, क्योंकि बिना विदुर को सूचना के कोई कार्य नहीं हो सकता। महामंत्री का पद ही ऐसा होता है, छोटे भाई भी हैं, पर बहुत अंदर से कि कैसे विदुर से बात करूं। विदुर जी के पास सूचना पहुंची, महाराज आपको याद किए हैं। नजदीक आए विदुर जी, प्रणाम किया, क्या आज्ञा है महाराज? हमारी इच्छा है कि तुम पांडवों को बुलाओ और सब घर के बच्चे बैठ करके द्यूत क्रीड़ा खेलें। चरणों में मस्तक रख के कहा, घर के बच्चे? तुम्हें पता है कितना द्वेष है इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर? शकुनी कितना मलिन हृदय वाला है। महाराज मैं आपके निश्चय को बिल्कुल काटता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा यत्न कीजिए जिससे अपने पांडवों के द्वारा अपने वंश का विनाश होने से अपने को बचा लीजिए। आप ये जो बोने जा रहे हैं ना बीज, ये आपके वंश के विनाश करने का है। धृतराष्ट्र ने कहा, अब हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं, जो मैं आदेश कर रहा हूं उसका पालन करो। यह भी राजा का अधिकार है। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, द्वैत क्रीड़ा होगी और तुम्हें जाकर के सूचना पांडवों को देनी होगी। विदुर जी ने कहा कि मान लीजिए मेरी बात, मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बात मान लीजिए। अगर द्वैत क्रीड़ा हुई तो आपके वंश का विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर दैव ने जो सोचा होगा वही होगा, इस समय मेरी आज्ञा का तुम पालन करो। विदुर जी ने अन्यायपूर्ण ये आदेश सुनकर के बिल्कुल अभिनंदन नहीं किया, पर जाना ही पड़ेगा। अंदर ही अंदर बहुत क्लेशित होकर वेगवान रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ नगर में गए। देवी पांडवों ने सुना कि महाबुद्धिमान धर्मात्मा विदुर जी पधारे हैं। आगे आकर महाराज युधिष्ठिर जी ने अगवानी की, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उनका आदर सत्कार कराया। जैसे कुबेर का भवन ऐसे युधिष्ठिर जी का भवन है, राजमहल में ले गए और अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी का स्वागत करके पूछा, पिता श्री धृतराष्ट्र जी और समस्त कौरववंशी कुशल प्रश्न, सुखी हैं? अचानक आपका आगमन, विदुर जी आपका मन प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र जी सकुशल हैं? कोई घटना तो नहीं घट गई अचानक आपका? विदुर जी ने कहा, राजन महाराज धृतराष्ट्र स्वस्थ हैं, सब कौरव सुव्यवस्थित हैं, तुम लोग कुशल से हुई हो, क्योंकि राजसूय यज्ञ भी हुई है, पर मैं बहुत दुखी हूं। मुझे करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आपसे जो नहीं कहना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, आप ऐसी क्या बात है जो नहीं कहने में हिचक रहे हैं? बोले, राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा करी है आपके लिए, सभा भवन में आइए और द्वैत क्रीड़ा कीजिए, जुआ खेलिए। युधिष्ठिर ने पूछा, ये जुआ तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है, इसमें कपट, छल, लड़ाई झगड़ा, आज तक तुमने कभी खेला ही नहीं इस खेल को, फिर आप क्या ठीक समझते हैं? फिर ऐसी पिताश्री ने क्यों आज्ञा करी? हम तो आपके पुत्र हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे। विदुर जी ने कहा, मैंने निषेध किया पर वो नहीं मान रहे, उनकी आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, जिसमें तुम्हें कल्याण जान पड़े वो करो, मैंने आज्ञा बता दी, बकाया मेरी बिल्कुल रुचि नहीं कि आप वहां जाएं। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी वहां कौन है जो मेरे साथ जुआ खेलेगा? क्योंकि इतना ऐश्वर्यवान भी तो होना चाहिए जो मैं धन लगाऊं उसके बराबर धन लगा सके। तो विदुर जी ने कहा, गांधाराज शकुनी ये जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सारे पांचे उसके सिद्ध हैं, वो जैसा चाहेगा वैसा पड़ेगा, और
राजा विवंशित, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और दुर्योधन आदि ये सब अपनी संपत्ति लगाकर तुमसे द्यूत क्रीड़ा करेंगे। युधिष्ठिर बोले हमें तो बड़ा भयंकर कपट दिखाई दे रहा है, ये धूर्त, दुष्ट, जुआरी, शकुनी ये कभी मंगल नहीं होने देगा। क्या विधाता ने क्या रचा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों राजा धृतराष्ट्र ऐसी आज्ञा दिए। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, इसीलिए मैं धृतराष्ट्र को बहुत सम्मान करता हूं और उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि उन्होंने कहा है तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं जानता भी नहीं खेलना, पर मैं चलूंगा। विजयशील राजा धृतराष्ट्र यदि सभा में ना बुलाते, कोई और कहता तो मैं कभी कदम न बढ़ाता, पर उन्होंने आदेश किया है, अब मेरा धर्म बनता है मैं जाऊं। पर ये शकुनी बहुत दुष्ट है। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आज्ञा करी, सब बंधु बांधव, सेवक, द्रौपदी हस्तिनापुर के लिए तैयार हो। एक विशाल 60 वर्ष के गजराज पर सुंदर सोने का हौदा, ऊपर श्वेत छत्र, महाराज युधिष्ठिर उस पर विराजमान हुए और एक विशाल हाथी की पीठ पर गदाधारी बलवान भीमसेन राजा के आगे, नकुल सहदेव दाएं और बाएं और पीछे गांडीव धनुष लिए हुए अर्जुन, चारों तरफ से राजा की सुरक्षा होती। विशाल सेना और श्रेष्ठ पालकियों पर बैठ करके रानियां, राजमाता और सेविकाएं आदि उनको घेरे हुए चल रही है। जिधर देखो जय घोष सुनाई दे रहा है। जे ही हस्तिनापुर के समीप पहुंचे तो वो जय घोष सुनकर धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में आग लग गई। ऐसा वैभव उनका। महाराज युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य इन सबसे जाके अश्वस्थामा आदि से मिले, प्रणाम वंदना की। पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र के चरणों में मस्तक रखा जाके धृतराष्ट्र ने गले से लगाया, बहुत अच्छा किया बेटा आ गए। अंदर ही अंदर तो बहुत खुशी हो रहा है, तुम बड़े प्रिय दर्शनी हो। महाराज युधिष्ठिर ऐसे गले लगाया, माथा सूंघा। महाराज क्या आज्ञा है आपकी? आज रात्रि तो तुम विश्राम करो और कल सब तुम परिवार मिलकर के द्यूत क्रीड़ा करो। महाराज बहुत हृदय में क्लेशित हो रहे युधिष्ठिर की, इनकी समझ में नहीं आ रहा। महाराज बिल्कुल खेलना नहीं चाहते, धर्मराज है, कभी ऐसा कभी पासे ही नहीं डाले। शकुनी बोला, जब सभा में प्रातःकालीन दिनचर्या करके महाराज युधिष्ठिर पधारे, आओ आओ चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, पासे आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो हम सब आपके दर्शन की अभिलाषा से बैठे हैं, आओ आओ स्वागत है। युधिष्ठिर ने कहा कि धूर्तता, ये जुआ एक धूर्तता है, छल है, पाप है जो नाश का कारण है। अगर तुम्हें क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाना है तो आओ रणनीति से युद्ध करो, ये द्यूत क्रीड़ा से क्या करना है। शकुनी ने कहा क्रीड़ा क्रीड़ा होती है और युद्ध युद्ध होता है, ये भी युद्ध है, ये जुआरियों का युद्ध है। आओ, अगर सम्मान चाहते हो, क्षत्रिय कुल का धर्म रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ललकारता हूं, हमारे साथ युद्ध करो। कौन खेलेगा? दुर्योधन ने कहा हमारी तरफ से मामा जी पासा चलेंगे, धन हम लगाएंगे सब। कुंती नंदन डरो मत, शकुनी ने कहा पासा है किसी की भी तरफ पड़ सकता है, उसमें एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। अब पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो डरते क्यों हो, दांव लगाइए। हमने ऋषियों से सुना है कि द्यूत क्रीड़ा निषेध है, फिर भी तुम यदि हमें ललकारते हो तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारी शठता और दुष्टता और कपटता को जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ द्यूत क्रीड़ा करूंगा। यद्यपि मुझे आता ही नहीं है द्यूत क्रीड़ा खेलना, पर तुम ललकार रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। पीछे नहीं हटने वाला, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, यदि ललकार हो तो पीछे हटना नहीं। अब तो महाराज
जुआ खेलने के लिए पांचों पांडव से बैठ गए। जुए का खेल आरंभ हुआ। महाराज धृतराष्ट्र बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आकर सभा में बैठे। बुलवाए गए भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, विदुर जी, ये सब मुंह हिलगाए असंतुष्ट होकर के राजा की आज्ञा के अनुसार बैठे। सिंह के समान विशाल वक्षाय स्थल, तेजस्वी ये भीम आदि, जैसे समुद्र में आवर्त ऐसे मणियों का जो तेजस्वी हार उतारा, और युधिष्ठिर ने कहा ये हार मैं पहला रखता हूं। हां, मेरी ओर से भी दुर्योधन ने वैसे ही समान संपत्ति रखी हार। दुर्योधन ने कहा कि मामा तुम हमारी तरफ से पांसे फेंकिए, बस वो तो सिद्धहस्त, ये लो मैं जीत गया, दांव मेरा, युधिष्ठिर तुम्हारा वो कीमती हार गया, अब क्या लगाओगे? अरे शकुने, तू छल से मुझे हराना चाहता, पर फिर भी मैं नहीं उठूंगा। मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई पेटियां बड़ी बड़ी, उनमें सब स्वर्ण के सिक्के रखे हुए हैं, हजारों, अक्षय धन है, वो सब दांव पे लगाया। चक्रवर्ती सम्राट है। युधिष्ठिर ने जे भी कहा दांव पे लगाया, उसने फिर पासे चले। लो महाराज, ये भी पासा मेरे तरफ, मैं जीत गया तुम्हारा वो सब स्वर्ण पेटियां। युधिष्ठिर ने कहा मैं जिस रथ पर बैठता हूं वो रथ पूरे विश्व में नहीं ऐसा। मेघ की गर्जना होती है और जहां जैसे चलाया जाए, आकाश में, जल में, थल में, वैसे चलते हैं घोड़े। राष्ट्र उसके सामने झुकता है। मैं घोड़ों सहित वो रथ दांव पे लगाता हूं। लो महाराज, ये भी मैं जीत गया। एक भी पासा युधिष्ठिर की तरफ नहीं पड़ रहा, सिद्धहस्त है। अब क्या लगाओगे? 1,00,000 तरुणी दासियां जो सब स्वर्ण आभूषणों से युक्त हैं और बहुमूल्य आभूषण रत्न उनके पास हैं, और वो महलों में रहती, वो महल, वो रत्न, वो आभूषण, वो दासियां सब दांव में। जीत का निश्चय करके फिर पासा, ये दांव भी मैं जीत गया युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? लाखों दास हैं जिनके महल हैं, वैसे ही आभूषण और संपत्तियां हैं। लो महाराज, ये भी मैं जीत गया, अब क्या लगाओगे? सुबल कुमार, जितने मेरे राज्य में सेना में हाथी हैं वो सब दांव पे लगा दिए। वो उसका बस यही था, पासा फेंकना, वैसे ही पड़ना। लो, मैं तुम्हारे हाथियों को भी जीत गया, अब क्या लगाओगे? शकुनी बहुत जोर से हंसा। मेरे पास जितने भी रथ हैं, जितने भी घोड़े हैं, अब अपार सेना बल, वो सब मैं दांव में लगाता हूं। लो, ये भी मैं जीत गया। जो मैंने पश्चिम दिशा में विजय प्राप्त की, जितना ऐश्वर्य, जितना बल, जितने राजा, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में चक्रवर्ती सम्राट है, सब जीत ले। मैं इंद्रप्रस्थ को दांव में लगाता हूं। अब वो जुआ का खेल, इंद्रप्रस्थ विगत, सेना, दास, दासियां, चक्रवर्ती, सम्राट पद। विदुर जी खड़े हुए और कहा, युधिष्ठिर होश में, तुम्हें पता है तुम क्या करते चले जा रहे हो? अरे शकुनी, तुझे पता नहीं है जब पांडव क्रुद्ध होंगे तो तेरा क्या होगा? युधिष्ठिर, मरणासन पुरुष को जैसे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। होश में हो जाओ। तुम मनोभाव नहीं समझ रहे इस छली कपटी शकुनी का। अरे शकुनी, दुर्योधन, कोयले में तो कुछ बचता है, तेरे में कुछ नहीं बचेगा। जिस समय महावीर क्रुद्ध हो जाएंगे, बंद कर दो, यही बंद कर दो, अब बंद कर दो।
ये जुआ का अंतिम निर्णय वंश विनाश होगा। महाराज धृतराष्ट्र बंद करवा दीजिए। भीष्म जी, वाल्मीकि जी और बड़े बड़े प्रतापी जन मेरी बात मान लो, ये बंद करवा दीजिए। दुर्योधन ने कहा हमारा खाते हो और हमारे विरोध में चलते हो, सभा से तुम्हें अभी निष्कासित कर देंगे, शांत बैठे रहो। विदुर जी को, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरा लगा कि मूर्ख सबका अपमान कर रहा है, पर महाराज धृतराष्ट्र राजी, राजा राजी तो कौन कर, सब सर झुकाए बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा कि जैसे गोद में सांप को पाल ले तो काटता ही है, ऐसे विदुर स्वामी द्रोह करने वाले तुम हो। खूब तुम्हारी सेवा और सत्कार हो रहा है, पर हमारा ही विरोध कर रहे हो, चुप होके बैठ जाओ। शकुनि बोला युधिष्ठिर, अब बताओ क्या हारोगे? तुम्हारे पास तो न राज्य रह गया, न सेना रह गई, न धन संपत्ति, न दास दासियां। मेरे आभूषण, हम पांडवों के आभूषण जितने शरीर में हैं वो सब। शकुन ने छल का आश्रय लेकर पुनः पासा, लो महाराज तुम्हारे आभूषण भी जीत गए। अब युधिष्ठिर थोड़ी देर शांत। शकुन ने कहा सोचो सोचो महाराज, अब क्या दांव पर लगाओगे? मेरी विजय हुई है। महाराज युधिष्ठिर श्याम वर्ण तरुण लाल नेत्र सिंह के समान कंधे वाले ये जो नकुल बैठे हुए हैं, इनको मैं दांव पे लगाता हूं। हाय हाय मच गई सभा में कि क्या हो रहा है। शकुनि बोला, लो महाराज तुम्हारे नकुल भी हमारे दास बन गए, मैं जीत गया, अब क्या लगाते हो? युधिष्ठिर बोले, सहदेव परम धर्मात्मा और महावीर है, मैं इसको दांव में लगाता हूं। उसका तो एक ही काम, लो महाराज ये आ गए 6, मैं जीत गया। अब महाराज क्या लगाते हो? ये भयंकर बलशाली महावीर भीम को मैं दांव पे लगाता हूं, फिर अर्जुन को। अब महाराज क्या दांव पे लगाओगे? दांव अगर लगा दीजिए तो अभी जीतने का समय है। युधिष्ठिर, मैं स्वयं अपने को दांव में लगाता हूं। लो महाराज आप भी हमारे दुर्योधन के गुलाम बन गए, मैं जीत गया, अब क्या दांव में लगाओगे? कहा बचा ही नहीं कुछ तो क्या लगाऊं? अरे नहीं महाराज, एक दांव में सब कुछ वापस कर देंगे। अगर द्रौपदी को दांव में लगा दो, अगर जीत गए तो सब वापस हो जाएगा। अच्छा, तो जो देवी की तरह दिव्य हैं, जिनके नील केश हैं, जो घुंघराले हैं, और कोई भी देवता दैत्य मानव ऐसा नहीं है जो देख करके मुग्ध न हो जाए, ऐसी परम पवित्र सर्वांग सुंदरी पांचाल राजकुमारी यज्ञसेनी द्रौपदी को मैं दांव पे रखता हूं। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीष्मादि चिल्ला पड़े, धिक्कार है, धिक्कार है। ये क्या? सारी सभा में हाहाकार मच गया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म के पसीना छूट गया, क्या हो रहा है? शकुनि ने कहा, वाह महाराज वाह, अब ये आखिरी दांव है। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, हमारा पक्षी जीत रहा है ना? संजय हमारा पक्षी जीत रहा है ना? संजय आकृति छुपा करके कि आग लगी हुई, उन्होंने कहा हां महाराज आपका ही पक्ष जीत रहा है। दुशासन, कर्ण ये बड़ी अभद्र वाणी बोल रहे हैं, पांचों पांडव सर झुकाए बैठे हैं। शकुनि ने कहा, लो महाराज मैंने द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन बोला, विदुर जाओ, आज्ञा करता हूं, द्रौपदी को सभा में उपस्थित करो और मेरी दासी बना करके रहेगी पूरी सभा में। जिसको अर्जुन जीत के लाए उसे दासी बना के रखूंगा। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख,
तेरे जैसे नीच के मुख से दुर्वचन निकल रहा है, यदि तू महाराज का पुत्र ना होता तो तुझे बता देता। विदुर महाबली कोई साधारण नहीं, लेकिन तुझे संकेत में इतना बता रहा हूं, तो ऐसे ऊंचे स्थान पर लटक गया जिससे कि गिरने के बाद मरना ही मरना है, तो बच नहीं सकता। तू मुझे आदेश कर रहा है, तुझे पता है कि द्रौपदी का स्पर्श करने लायक नहीं, दासी की तो बात जाने दे। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपने को हार चुके हैं, तो फिर द्रौपदी के हारने का अधिकार ही नहीं रह गया है। तू कैसी बात करता है? कोई भी ऐसा गृहस्थ वनवासी तपस्वी विद्वान नहीं है जो महाराज युधिष्ठिर का सम्मान न करता हो। विदुर जी ने कहा, तेरे जैसा कुत्ते स्वभाव का ही ऐसा बोल सकता है, भूख सकता है कि द्रौपदी को सभा में ला के मेरी दासी बनाया जाए। दुर्योधन बड़ा उन्मत्त हो रहा था, कहा, विदुर धिक्कार तुझे, बैठा रहे, तू बूढ़ा हो गया है। और उसका निजी सेवक प्रातिकामी उसे कहा, जाओ प्रातिकामिन, द्रौपदी को यहां लेके आओ, डरना मत, पांडव दास हैं, ये आंख भी नहीं उठा सकते। विदुर तो डरपोक है, इसीलिए मेरी बात काट रहा है, और वृद्ध हो गया, उसे क्षमा किया, तू जा। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके जो आज्ञा महाराज राजभवन में प्रवेश किया और द्रुपद कुमारी के सामने जाकर प्रणाम होके कहा कि जुए के मत से उन्मत्त होकर महाराज युधिष्ठिर आपको जुए में हार गए हैं और अब आपको सभा में बुलाया है दुर्योधन ने। द्रौपदी ने कहा, प्रातिकामिन तू ऐसी बात कैसे कह रहा है? कहीं जुआ में पत्नी भी हारने की कोई चीज होती है क्या? महाराज युधिष्ठिर ऐसा कैसे कह दिए? इतना वो पागल हो गए कि उन्होंने मुझे दांव में लगा दिया। प्रातिकामी बोला, हां राजकुमारी, जब कोई धन नहीं रह गया तो शकुनी ने ऐसे फंसा लिया कि अगर द्रौपदी दांव में लगा दो तो पूरा धन वापस कर देंगे, पर वो दांव भी शकुनी जीत गया है। द्रौपदी ने कहा कि तुम जाकर के सभा में एक बात पूछो कि महाराज युधिष्ठिर पहले हारे हैं या मुझको पहले हारे हैं। अगर युधिष्ठिर जी पहले हारे हैं तो मेरे हारने का अधिकार ही नहीं उनको है, पूछ के आओ। सूत नंदन, मैं जान करके ही आगे कदम बढ़ाऊंगी। प्रतिकामी ने सभा में जाके बीच में खड़े होकर के बात पूछी कि द्रौपदी आप सब सभासदों से पूछना चाहती है कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपने को हारे हैं या मेरे को? युधिष्ठिर अचेत से हो रहे हैं, पांचों पांडव सर झुकाए हुए बैठे। प्रतिकामी को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन बोला, तू यहां प्रश्न उत्तर करने के लिए मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है क्या? जाओ, कोई उत्तर नहीं, ये सब दास हो चुके हैं पांडव, द्रौपदी को लाओ। फिर राजभवन में गया और व्यथित होकर के बोला, राजकुमारी, ये आप जानती हैं दुर्योधन का स्वभाव, सभा में बुला रहा है, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि महाविनाशकारी समय उपस्थित हुआ है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र देखो, हम राजरानियां सभा में ऐसे नहीं जाती हैं, धर्म का भारी उल्लंघन हो रहा है और इस समय मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्र धारण किए हुए हूं, किसी भी तरह सभा में मुझे नहीं जाना चाहिए। सूतकामी ने पुनः जाकर के कहा कि सभासदों, क्या द्रौपदी के सभा में आना उचित है? ये पूछ रही द्रौपदी। दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा कि तुझे कहा था लिवा के लाना है द्रौपदी को। वो उधर बात कर रहा था कि युधिष्ठिर ने, जो एक निजी सेवक था, उसे इशारे से कहा, द्रौपदी से बोलो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं हार चुका हूं, यहां कोई तुम्हारे उत्तर देने लायक नहीं बचा है। अगर तुम आकर धृतराष्ट्र के पैरों में पड़ के रो दोगी तो शायद वो कुछ बात बन जाए, तुम आकर के उनके सामने खड़ी हो जाओ। जब तुम सभा में आकर के रोगी तो शायद ये भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी पक्ष ले लें। मैं किसी काम का नहीं रह गया हूं, धर्म से मैं हार चुका हूं।
महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधे रहने वाले हैं। जब उन्होंने जाकर के सूचना दी कि महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा संकेत किया है, जाओ प्रतिकामी अब द्रौपदी को लेके आओ, तो उसने कहा महाराज मुझे मृत्यु दंड दे दो, पर मैं द्रौपदी को यहां सभा में नहीं लाऊंगा। उन्हीं का दूत है। मैं क्या बार बार उत्तर दूं उस तपस्विनी को, आप कोई उत्तर नहीं देते, केवल सभा में ले आओ, तो आप मुझे मार डालिए, मैं सूत पुत्र हूं, आपका दास हूं, मार डालिए। दुर्योधन बोला दुशासन तू खड़ा हो, हटा इस दास को और जा, जैसे बने तैसे उसे बाल घसीटते हुए सभा में ला। राजकुमार दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता है, महल में गया और असभ्य बर्ताव से बोला पांचाली आओ आओ, हम लोगों ने तुम्हें जुए में जीत लिया है, अरे अब लाज छोड़ो और दासी बनो हम सबकी। विशाल नेत्र वाली द्रौपदी, ये धर्म के अनुसार हमने तुम्हें प्राप्त किया है, वैसे जैसे पांडवों का सेवन करती थी ऐसे अब कौरवों का सेवन करो। द्रौपदी महान दुख से भयभीत हो गई, बार बार पसीना आ रहा है कि अब कोई बचाने वाला नहीं, कोई उत्तर नहीं। सोचा कि ये महाबली पकड़ लेगा, तो भागी जहां गांधारी आदि बड़े बुजुर्ग स्त्रियां बैठी थी। दुशासन बड़े रोष में गरजता हुआ दौड़ा और वहां के पहुंचने के पहले ही उसके नीले केशों को हाथ में लेकर के और घसीटना प्रारंभ किया। ओहो, राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्नान में जिन बालों को परम पवित्र मंत्रों के द्वारा स्नान कराया गया था, महापराक्रमी पांडवों का भय न रखते हुए दुशासन ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया। बहुत ही नीच कर्म है। बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटते हुए जैसे कोई अनाथ को घसीटता है, दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी बालों को पकड़े हुए बलात् घसीटते हुए ले जा रहा है, वो झुकी हुई आगे बढ़ी जा रही। द्रौपदी का शरीर पीड़ा से झुक रहा है, ऐसे वो बाल खींच रहा है और कहती दुशासन तुझे पता है मैं रजस्वला हूं, शरीर पर एक वस्त्र है, क्या उचित है सभा में ले जाना? फिर भी बहुत प्यार से द्रौपदी जी कि तू समझ तो भाई, कोई गैर तो है नहीं ना। अरे भाई 3, 4, 8, 10 जितने भी एक पिता के पुत्र होते परिवार ही तो माना जाता है। फिर महाराज पांडु, महाराज धृतराष्ट्र सगे भाई हैं, उन्हीं के हम वंश में ऐसा अभद्र व्यवहार। संबंध में तो माता की तरह पावन संबंध होना चाहिए, बड़े भ्राता की बधू। तू दुशासन ऐसा क्यों कर रहा है? दुशासन कुछ नहीं सुन रहा, बस गलत बोलता जा रहा है और द्रौपदी के बाल खींचता हुआ, झकझोरता हुआ द्रौपदी वस्त्र संभालती लड़खड़ाती हुई वो सभा की तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा है। देखो, जब तक जीव भगवान का आश्रय नहीं लेता तब तक कुछ भी कर ले सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भगवान का आश्रय लेने वाला यदि कहीं किसी विपत्ति और दुख में फंसता भी है तो उसको ये न समझा जाए कि इसके भजन का फल, इसके साधन का क्या फल होगा। निश्चित समझो, हर विपत्ति कोई महान फल देने वाली होती भक्तों के जीवन में। और दुष्टों की जो उन्नति दिखाई देती है, वो जैसा विदुर जी ने कहा, बहुत ऊंचा लटका हुआ जब नीचे गिरेगा तो उसका एक ही है, अंग अंग चूर हो जाएंगे, मर जाएगा। ऐसे ही अगर दुष्ट की उन्नति भी होती दिखाई दे रही है तो ये मत सोचो कि दुष्ट बलवान हो रहा है, उन्नतिशील हो रहा है, देखो इसको कहां दंड मिल रहा है, ऐसा दंड परिणाम में आएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान का आश्रय लेकर और निरंतर सत धर्म से चलना सीखो। थोड़ा विपत्ति, थोड़ा संकट, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं पूर्व के अनुसार, पर महामंगल, महामोद और जन्म परंपरा का नाश ये निश्चित होगा जो भगवान की शरण में भगवान का स्मरण करता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।